शिव पुराण की विस्तृत कथा, समुद्र मंथन और नीलकंठ महादेव। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब सृष्टि का संतुलन डगमगाने लगा था। देवता और असुर दोनों ही शक्तिशाली थे, लेकिन समय के साथ देवताओं की शक्ति क्षीण होती जा रही थी। असुरों ने तीनों लोकों पर अपना प्रभाव बढ़ा लिया था, और देवताओं के लिए स्वर्ग भी सुरक्षित नहीं रहा था। इस संकट की घड़ी में देवता अत्यंत चिंतित होकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उनसे समाधान की प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने गहन विचार किया और एक ऐसी योजना बनाई जिसमें देवता और असुर दोनों को मिलकर काम करना पड़े। उन्होंने कहा, अमृत प्राप्त किए बिना तुम असुरों को पराजित नहीं कर सकते। इसलिए तुम्हें क्षीर सागर का मंथन करना होगा। उससे अमृत निकलेगा, जिसे पीकर तुम अमर और शक्तिशाली बन जाओगे। देवताओं को यह उपाय तो उचित लगा, लेकिन एक समस्या थी, असुरों के बिना ये कार्य संभव नहीं था। उसे संधि कर ली जाए और उन्हें भी अमृत का लालच देकर इस कार्य में शामिल किया जाए। देवताओं ने वैसा ही किया, और आश्चर्यजनक रूप से असुर भी इस प्रस्ताव पर तैयार हो गए। लहर समुद्र मंथन की तैयारी। समुद्र मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथनी चर्निंग रॉड बनाया गया और वासुकी नाग को रस्सी के रूप में उपयोग किया गया। लेकिन एक और समस्या सामने आई, मंदराचल पर्वत अत्यंत विशाल और भारी था, जिसे समुद्र तक लाना संभव नहीं था। तब भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार कछुए का रूप धारण किया और समुद्र के तल पर जाकर उस पर्वत को अपनी पीठ पर सहारा दिया, ताकि वह स्थिर रह सके। इस प्रकार देवता और असुर दोनों अपनी अपनी ओर से वासुकी नाग को पकड़कर मंथन करने लगे। असुरों ने नाग के मुख की ओर स्थान लिया, जबकि देवताओं ने पूंछ की ओर। जैसे ही मंथन प्रारंभ हुआ, समुद्र में हलचल मच गई, और अनेक दिव्य वस्तुएं धीरे धीरे बाहर आने लगीं। 14 रत्नों का प्रकट होना। समुद्र मंथन के दौरान 14 रत्न निकले, जिनमें से प्रत्येक का अपना महत्व था। इनमें लक्ष्मी जी, चंद्रमा, कामधेनु गाय, उच्चैश्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, कौस्तुभ मणि और अन्य कई अद्भुत वस्तुएं शामिल थीं। जब देवी लक्ष्मी प्रकट हुईं, तो उन्होंने भगवान विष्णु को अपना पति चुना और उनके साथ वैकुंठ चली गईं। चंद्रमा को भगवान शिव ने अपने मस्तक पर धारण किया, जिससे उनका रूप और भी दिव्य हो गया। लेकिन इन सभी रत्नों के बीच एक ऐसा तत्व भी निकला, जिसने पूरे ब्रह्मांड को संकट में डाल दिया। मंथन के दौरान अचानक समुद्र से एक भयंकर विष निकला, हलाहल विष। ये विष इतना घातक था कि उसकी एक बूंद भी पूरे सृष्टि को नष्ट कर सकती थी। जैसे ही वह विष फैला, चारों ओर हाहाकार मच गया। आकाश, पृथ्वी और पाताल, तीनों लोकों में भय का वातावरण फैल गया। देवता और असुर, जो अब तक अमृत पाने के लिए उत्साहित थे, अब उस विष से डरकर भागने लगे। कोई भी उस विष के पास जाने का साहस नहीं कर पा रहा था। तब देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की, हे महादेव, आप ही इस सृष्टि के रक्षक हैं। कृपया इस विष से हमें बचाए। भगवान शिव ने स्थिति की गंभीरता को समझा। उन्होंने देखा कि यदि यह विष फैल गया, तो संपूर्ण सृष्टि का विनाश निश्चित है। बिना किसी हिचकिचाहट के, उन्होंने उस विष को अपने हाथों में लिया और उसे पीने का निश्चय किया। यह कोई साधारण निर्णय नहीं था, यह एक ऐसा त्याग था, जो केवल एक परम करुणामय और निस्वार्थ देव ही कर सकता था। जब शिव जी विष पीने लगे, तब माता पार्वती ने तुरंत उनका कंठ पकड़ लिया, ताकि विष उनके शरीर में नीचे न जा सके। उन्होंने उस विष को शिव जी के गले में ही रोक दिया। विष के प्रभाव से शिव जी का कंठ नीला पड़ गया। तभी से उन्हें नीलकंठ कहा जाने लगा। हलाहल विष इतना शक्तिशाली था कि उसे रोकना भी आसान नहीं था। विष के कारण शिव जी के शरीर में अत्यधिक ताप उत्पन्न हुआ। इसे शांत करने के लिए देवताओं ने उनके ऊपर गंगाजल चढ़ाया और चंद्रमा को उनके मस्तक पर स्थापित किया, जिससे नयम शीतलता मिली। भगवान शिव फिर से ध्यान में लीन हो गए और अपनी योग शक्ति से उस विष के प्रभाव को नियंत्रित किया। ये दृश्य देखकर सभी देवता और ऋषि मुनि उनकी महानता के आगे नतमस्तक हो गए। जब विष का संकट टल गया, तब समुद्र मंथन पुनः प्रारंभ हुआ। अंततः धन्वंतरी देव अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। अमृत को देखकर असुरों ने उसे छीन लिया और आपस में झगड़ने लगे। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया, एक अत्यंत सुंदर स्त्री का रूप। मोहिनी के रूप में उन्होंने असुरों को मोहित कर लिया और चालाकी से अमृत को देवताओं में बांध दिया। इस प्रकार देवताओं को अमृत प्राप्त हुआ और वे पुनः शक्तिशाली बन गए।